ये दोनों रेखाएं जो हैं ये विवाह की रेखाएं। मतलब मेरी 2 शादी होगी? नहीं नहीं, 2 शादी तो नहीं होनी है। तो नमस्कार, मैं हूं सचिन और आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो कि अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ भी ना हो तो भी आपके बारे में बहुत सी जानकारियां दे सकती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पामिस्ट प्रीति चौबे जी। तो मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैम सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, कैसे कैसे आप लोगों से मिलती हैं, क्या करती हैं आप? बचपन में लगभग 11 साल की उम्र से ही मेरे अंदर एनर्जी मुझे महसूस हुई और मैंने बिना ही कोई किताब भी ज्ञान किए, और ये हमारी गॉड गिफ्टेड एनर्जी है, मैंने लोगों का हाथ देखना शुरू किया। जी। और बचपन से ही प्रयागराज में, यहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में, गंगा किनारे आए हुए बड़े बड़े ज्योतिषी लोगों से मुलाकात होती थी और उन लोगों का भी मैं हाथ देखती थी। जी। और सब लोगों को आश्चर्य हो जाता था कि इतनी छोटी सी बच्ची किस तरह से इसके अंदर ज्ञान आया कि हस्तरेखा के बारे में इतना कुछ जानती है। और हस्तरेखा को देख के ही मैं सब कुछ बता देती हूँ। और उसी के द्वारा अगर आपके अंदर कोई निगेटिव एनर्जी है या फैमिली में कोई डेथ हो गया है, उसको मुक्ति नहीं है, वो सारी भी चीज़ें मेरी एनर्जियाँ बता देती हैं। जी। मैं आँख बंद करके या आँख खोल के भी अगर आपके यहाँ वास्तु दोष है तो वो भी पता लग जाएगा। मेन चीज़ ये होती है कि इंसान जो मुझसे मिलता है उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं बाकी चीज़ें जैसे बाकी एस्ट्रोलॉजर हैं वैसा चीज़ें नहीं बताती। मैं सीधा पकड़ करती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है आपके लाइफ में, और उस प्रॉब्लम का बहुत ही सरल ईजी उपाय जो कि आप अपने आप खुद करें जी। तो वो करने से तुरंत फ़ायदा हो जाता है, वही बताती हूँ। कोई हाथ देख के बताता है, कोई न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताता है, तो आप बेसिकली हाथ देख के। मेरा क्षेत्र बचपन से जो मैंने कहा कि गॉड गिफ्टेड है तो हस्तरेखा ही है। जी। हस्तरेखा मैं देखती थी, बाद में फिर मैंने भारतीय विद्या भवन से कुछ सालों पहले ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, ज्योतिष आचार्य की भी डिग्री मैंने ली। जी। क्योंकि कुछ लोगों का ये मान्य होता है कि भाई ये बचपन से देख रही हैं तो क्या है, डिग्री क्या जी, है, बिल्कुल। तो लोग पूछते हैं। तो ये सारी डिग्रियां भी मेरे पास है। तो जो चीज़ें हाथ से ही आपको वास्तु दोष भी पता लग जाती है। अब हाथ में ही, अब जैसे आप अपना हाथ दीजिए, जी। आप इस हाथ में आपकी जितनी भी रेखाएं हैं तो वो स्पष्ट दिख रही हैं। जी। तो इसमें मेन जो चीज़ होते हैं, हाथों का आकार क्या है, हाथों का रंग क्या है, उंगलियां कितनी लंबी हैं, और कौन से ग्रह का क्या प्रभाव है। कुंडली नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 9 ग्रह जो है वो आपके हाथ में ही मौजूद है। जी। अब इस समय क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस पल चल रहा है, वो सारी चीज़ों की गणना आपके नॉलेज के ऊपर निर्भर करती है कि आपने कितने हाथों को देखा है। जी। जितना देखते जाएंगे उतना ही नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। अब ये सबसे पहले जैसे हम लोग देखते हैं तो ये हो गई हमारी लाइफ लाइन, और इसके बीच में हो गई माइंड लाइन, और ये हो गई हार्ट लाइन, और बीच में जो है ये लक लाइन है। इसी के साथ एजुकेशन लाइन होती है। तो ये सब और बाकी बहुत ही सूक्ष्म रेखाएं होती हैं जिससे आपकी हर एक चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। जी। हाँ, और जैसे जैसे जिस क्षेत्र में, अब जिस तरह आपके हाथों में आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके परिवार के बारे में, अब जैसे ये बुद्ध की उंगली होती है, इसके नीचे अगर हाथ को हम खड़ा करके देखते हैं तो यहाँ से विवाह रेखाएं बनी होती हैं। जी। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं ये विवाह की रेखाएं। मतलब मेरी 2 शादी होगी? नहीं नहीं, 2 शादी तो नहीं होनी है। लेकिन ये होता है कि जैसे कि हम किसी को लाइक करते हैं जी, तो वो भी इससे पता लग जाता है कि कितने लोगों को लाइक करते हैं, और अगर शादी होगी तो जिसको लाइक करते हैं उससे होगी या किसी और से होगी। जी, ये चीज़ पता लगता है। मतलब मैम से कुछ भी छुपाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो जो भी चीज़ रहेगी, आप चाहे लाख छुपाएं, में मेरी 5 गर्लफ्रेंड है या 6 है, तो वो तो मुझे पता लग जाएगी। जी। रेखाएं 5-6 ही बताती है, फिर उसके बाद तो आप समझ लीजिए अच्छा कि क्या है, कैसे है, वो पता लगता है। थोड़ा सा इस वाले पार्ट को हम लोग कट करेंगे जरूर। मुझे ये लगता है कि मेरा जन्म, और मेरे गुरुजी आचार्य रामनरेश त्रिपाठी जी थे, तो वो मुझे यही कहते थे कि प्रीति तू इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की ज्योतिषाचार्य है। क्या बात है। तो भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि जो मेरे पास आता है
रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। कैसी समस्याएं लोग लेकर आते हैं, किस किस तरह की समस्याएं आपके पास आती हैं? हर तरह की आती है। अब जैसे किसी की प्रेत बाधा हुई तो वैसी भी आ जाती है। जी। तो मैं कोई ओझा तांत्रिक नहीं हूँ, जी जी। लेकिन दैवीय शक्ति प्राप्त है। इस वजह से किसी भी तरीके की बाधा वाला भी आएगा तो उसको मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। और बाकी चीज़ें जो है कि किसी की शादी की समस्या, किसी की को लव मैरिज करना है। आजकल के बच्चे तो परेशान रहते हैं। कुछ लोग कॉल आएंगे, मैम ये बताइए कि मेरा लव मैरिज होगा कि नहीं, हाँ मेरी शादी फला लड़की से होगी कि नहीं, फला लड़के से होगी कि नहीं। ये चीज़ आजकल के युवा वर्ग में ज़्यादा जिज्ञासा जी। रहती है। और बाकी चीज़ें जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, लड़कियां हैं तो लड़कियों को ससुराल वाली प्रॉब्लम हो गई, एजुकेशन कैरियर से संबंधित भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं कि हम जॉब क्या करें। तो अब जिसका जैसे क्षेत्र होता है, अब आपके हाथ में अगर शनि पर्वत पे रेखाएं खड़ी अगर 2 रेखाएं हैं तो ये चीज़ें बताती है कि आप इंजीनियर बनेंगे, आप शनि के क्षेत्र से जुड़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे आपका काम है शुक्र से रिलेटेड जी तो आपका शुक्र देखेंगे तो शुक्र का क्षेत्र ये होता है। जी। तो ये क्षेत्र अंगूठा के नीचे वाला जितना उभरा हुआ होता है तो वो इंसान शुक्र देखिए, आपका ये शुक्र का स्थान देखिए ऊंचा है। जी। ये शुक्र का स्थान ऊंचा है तो ये यही बताता है कि आप शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करेंगे, उसमें जी। जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। मैम कई बार ऐसा भी होता होगा कि कुछ गार्जियन लोग जब अपने बच्चों की या फैमिली की समस्याएं लेकर आते होंगे, लेकिन जिसके साथ वो समस्या घटित हो रही है उसका बिलीव इन सब चीज़ों पे नहीं होता हो, वो तो उस टाइम में आप कैसे हैंडल कर पाती हैं? जो मुझसे बात कर लेता है उसको बिलीव हो जाता है। आपसे अगर किसी को कोई भी समस्या का समाधान चाहिए तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेगा, कहाँ पे आपका ऑफिस है या आप कैसे मिल सकता है आपसे? मैं प्रयागराज में ही ज़्यादा रहती हूँ। समय समय पे ज्योतिष सम्मेलन वगैरह में पूरे इंडिया जाती रहती हूँ। और जी। मेरे शिष्य लोग इंडिया और इंडिया के बाहर भी हैं। क्या बात है। पाकिस्तान से भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अरे वाह। साउथ अफ्रीका से भी, अमेरिका से, लंदन से, तो सब जगह से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और मेरे शिष्य लोग भारत में हर जगह हैं। और समय समय पे गुजरात वगैरह में जाती रहती हूँ, अहमदाबाद में जाती रहती हूँ। वहाँ सब जगह पे मेरे शिष्य लोग हैं। जी। तो यहाँ पे इलाहाबाद में मैं गंगा के जमुना जी के तट के किनारे ही रहती हूँ। जी। और प्रयागराज में दोनों ब्रिज है, जो एक नया ब्रिज बना हुआ है नैनी जाने के लिए और एक पुराना ब्रिज बना हुआ है। जी। उसके ठीक बीच में होटल त्रिवेणी दर्शक है, पर्यटक निवास। जी। उसी के सामने ही मेरा निवास है। जी जी। वहाँ आके कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी मिल सकते हैं। लेकिन मेरा मिलने का समय 10 से 5 ही है, क्योंकि सूर्य से ही ज्योतिष की गणना होती है। इसलिए सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही मैं मुलाकात करती हूँ और सबकी समस्या का समाधान करती हूँ। आप ये सब कुछ करती हैं, फिर घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको एक साथ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? सब चीज़ें हो जाती हैं, भगवान की कृपा से बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं। जी। बेटी M.Com कर चुकी है और बेटा BLLB कर रहा है। तो इस तरह से समय निकाल लेती हूँ। और जिसका भी जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हालांकि मैंने 30 वर्ष निःशुल्क सेवा की है जी। लेकिन हमारे गुरुजी और सभी लोगों ने ये चीज़ कहा तो फिर मैं धार्मिक कार्य करती रहती हूँ। जैसे प्रयागराज में माघ मेले में मैं 1 महीना निवास करती हूँ, तो यहाँ मेरा भंडारा चलता है, तो मैं भंडारा अपना करती हूँ। गर्मियों का दिन हो गया तो यहाँ बड़े हनुमान जी, बंधवा वाले हनुमान जी हैं, वहाँ पे शरबत वितरण करना, लस्सी वितरण करना, ठंडा पानी, ये सारी चीज़ें काम मेरा चलता रहता है। तो वो दक्षिणा मेरे अकाउंट में आती है और मैं उस अकाउंट का यूज अपने लिए कभी नहीं करती हूँ, वो मैं सिर्फ दान के लिए। अभी लॉकडाउन में मैंने एक कन्या की शादी की जो कि बहुत गरीब थी, तो वो भी पूरा मैंने उसको, यहाँ तक कि मैंने उसका श्रृंगार खुद किया बैठ के, और सारा काम मैंने खुद किया। अगर कोई सीखना चाहे आपसे तो वो कैसे सीख सकता है? बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट रखेंगे तो मैं ऑनलाइन भी सिखाती हूँ। अभी कोरोना से 3 साल से मेरा सब ऑनलाइन ही हो रहा है जी। हाथ की फ़ोटो लोग ऐसे करके हाथ को रख के सूर्य की रोशनी में दोनों हाथों की फ़ोटो भेज देते हैं। और जिसका विवाह देखना होता है वो छोटी उंगली के नीचे के फ़ोटो, जी, हाथ को सीधा और हाथ को ऐसे उल्टा करके फ़ोटो भेजनी होती है। तो किसी भी तरीके से आपसे संपर्क रखने में लोगों का फ़ायदा है। बिल्कुल। आज के बच्चे जो कि भटक जा रहे हैं, कैरियर के बारे में चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। और किसी को भी ये नहीं है, मैं बच्चों के साथ बच्चों की फ्रेंड हूँ और पूरी दुनिया के लिए फेसबुक पे सब मुझे गुरु माँ, दीदी माँ कह के संबोधन करते हैं, और दीदी जी कह के, चाहे जो मुझसे छोटे भी हैं वो भी दीदी जी कहते हैं जी। और पूरे इंडिया के बड़े बड़े संत और महंत मुझसे जुड़े हुए हैं
जी जी। तो सभी लोग दीदी माँ ही बोलते हैं। सभी का जो है, छोटों को मैं हमेशा आशीर्वाद देती रहती हूँ, बड़ों को भी प्रणाम करना, सम्मान करना, जी और बिल्कुल। सबसे जय सियाराम ही बोलती हूँ। आपके आइडल कौन थे? मेरे आइडियल तो मैं राम जी को ही मानती हूँ, और बचपन से ही हमारे घर में प्राचीन राम मंदिर रहा, और हमारे गुरु काशी पंचगंगा घाट के, जिनका ये भी प्रयागराज में आश्रम है, जगत गुरु राम नरेशाचार्य जी महाराज, तो उनकी शिष्या रही, तो राम जी से बचपन से ही स्नेह रहा। जी तो राम भक्ति में राम जी को और अपने गुरु जी को ही अपना जो है आइडल मानती हूँ। कि और इतने कम उम्र में मैंने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक तीर्थ यात्राएं कर ली हैं। क्या बात है। तो ये सब हमारे पूर्वजों का, हमारे राम जी का ही आशीर्वाद है कि आज मैं जहाँ भी हूँ, लोग मुझे मेरे नाम से, प्रीति चौबे के नाम से ही जानते हैं। बिल्कुल। मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर जो भी ऐसी शक्ति है कि आप जो है ऐसी कोई अच्छी जानकारी है जिसे आप लोगों को दे सकते हैं, तो आप नई पीढ़ियों को वो चीज़ सिखाएं, वो चीज़ दें, और अपने काम में आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। और अपने नाम और अपने पहचान को बढ़ाएं। ऐसे लोग आपके पास आते होंगे जिन्होंने खुद गलतियाँ की हैं, बट फिर भी वो उसके लिए आपको प्रेशर डालते होंगे कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, तो आप उस समय में क्या करती हैं? मैं ऐसे लोगों का साथ नहीं देती हूँ। जी। जो मुझे प्रेशर दिया कि पप्पू आप बोलें कि हाँ मेरी शादी नहीं बन रही है, आप आके बना दीजिए, उंगली देख के बना दीजिए, तो मैं ऐसा काम नहीं करती। मैं बिल्कुल साफ कह दूंगी कि आपकी शादी नहीं चलनी है, आप इस शादी को ना करो। जी। तो मैं मना कर देती हूँ। और लेकिन जिसको सुधारना होता है, लगता है कि ये बालक है, बच्चा है, इससे गलती हुई है, इसको सुधार सकते हैं हम, तो उसको अच्छी तरीके से सुधारते हैं। आपसे सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मुझसे बात करके अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी चीज़ तो सच्ची नहीं बोलेगा। तो इसका क्षेत्र है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और बने रहिए हमारे साथ। जल्दी हम मिलेंगे किसी अगली शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।